Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. दिस इज़ जियोग्राफी MCQ सीरीज़. ये पार्ट 4 है. इससे पहले हमने 3 पार्ट्स किए. जिसने भी वो 3 पार्ट्स मिस किए हैं वो जाके देख सकता है हमारी यूट्यूब चैनल पे. एंड इफ़ एनीबडी वांट्स टू जॉइन आवर बैच, वो आप WS Academy की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल स्टोर से, फिर वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांस हिमालयन रिवर. इनमें से कौन सा ट्रांस हिमालयन रिवर है? ऑप्शंस आर गंगा, यमुना, सतलुज, रवि. अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांस हिमालयन रिवर क्या होता है. ट्रांस हिमालयन रिवर हम उस रिवर को बोलते हैं जिसका ओरिजिन, जिसका सोर्स ग्रेटर हिमालय से भी आगे होगा. बियॉन्ड द ग्रेटर हिमालय जिसका सोर्स होगा उसको हम ट्रांस हिमालयन रिवर बोलते हैं. तो इनमें से आप मुझे बताइए ग्रेटर हिमालयन से भी बियॉन्ड जो है किसका सोर्स है? गंगा तो उत्तराखंड से निकलती है, यमुना तो भी इसमें, रवि में भी इसके नीचे ही है. तो सतलुज जो है आपको पता है SBI, सतलुज, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस जो है इसका जो सोर्स इज बियॉन्ड द ग्रेटर हिमालय. सो सतलुज इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी. राइट, ओके. Moving to next question. Which of the following rivers lies in a rift valley? रिफ्ट वैली आपको पता है नॉर्थ वेस्टर्न साइड से है. और कौन से रिवर जो है रिफ्ट वैली में बहते हैं? यहाँ पे 3 ही ऑप्शंस देखिए, मिस प्रिंट हुआ है. लूनी, चंबल, सोन, और चौथा रख लीजिए नर्मदा. ठीक है, रिफ्ट वैली में कौन सा रिवर लाई करता है? एंड यस, इट इज़ नर्मदा एंड तापी. 2 रिवर्स अगर आपको ऑप्शंस होंगे यहाँ पे, नर्मदा या तापी, 2 में से एक होगा, वही सही आंसर है. और ये इनमें से कोई नहीं आएगा. ठीक है, सो नर्मदा एंड तापी लाई इन द रिफ्ट वैली. ओके, सो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. नर्मदा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम इट इज सोर्स सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ. जो नर्मदा जो है ये ऑब्वियसली एक रिवर है और अपने सोर्स से ऑरिजिनेट हो रही है. और जो इसका सोर्स है वो किस स्टेट में है? इसका सोर्स किसका? नर्मदा का. ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश. चूज द करेक्ट ऑप्शन. यस, एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. नर्मदा जो है उसका जो ऑरिजिन है, सोर्स है, वो है मध्य प्रदेश में. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. राइट. And don't forget to like, subscribe and share our these lectures. The Jog Falls, it's not falls, it is falls. The Jog Falls, जो waterfalls होते हैं ना, एक का नाम है Jog Falls. Jog Falls are situated on the. Jog Falls किस रिवर पे situated है? किस रिवर पे है? Options are तापी रिवर, सरस्वती रिवर, कावेरी रिवर, भीमा रिवर. Choose the correct option. शरावती रिवर पे ये Jog Falls है. Option B is the right answer. जॉग फॉल्स शरावती रिवर. राइट, यहाँ तक समझ आया? शाबाश. Why is the delta of the Indus small as compared to the delta of Ganga? आपको पता है जो रिवर्स क्या बनाते हैं? डेल्टाज बनाते हैं. और डेल्टा ट्रायंगुलर शेप का होता है. और बोला जाता है कि जो इंदस का रिवर, इंदस, ये अगर इंडिया का मैप है, देखो यहाँ से तिब्बत से निकल के इंदस यहाँ JK से जाता है, फिर आगे पाकिस्तान में चला जाता है. और यहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरीज है पंजाब से होके फिर आगे पाकिस्तान में मिलती है. लेकिन जो गंगा है ना, यहाँ उत्तराखंड से आके यहाँ से निकलता है. राइट, फिर आगे बे ऑफ बंगाल में चला जाता है. तो यहाँ पे पूछा गया है जो इंदस का डेल्टा है वो स्मॉल डेल्टा क्यों बनाता है एज कंपेयर टू गंगा? गंगा रिवर बड़ा डेल्टा बना दिया. इसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए, द इंदस ट्राइवर्सेस ए शॉर्टर डिस्टेंस देन गंगा. ऑप्शन बी, द इंदस इज नॉट एज ब्रॉड एज गंगा. ऑप्शन सी, द पाथ ऑफ द इंदस इज थ्रू एरिड एरिया whereas the Ganga collects more water along the its path of the sea. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड यस, तीसरा ऑप्शन सही है. जो पाथ है इंदस का वो थ्रू है, आपको पता है वो नॉर्थ वेस्ट एरिया से जाता है जो कि एरिड एरिया है. वही जो गंगा जाता है वो जो है आगे इंदस, ये गंगे वो आगे गंगेटिक प्लेन से जाता है. तो इसीलिए जो वो है वो वाइडर जो है डेल्टास बनाता है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंडियन रिवरियन ऑफ द इंदस बेसन आर. जो बेसिकली इंदस की जो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें से डिवाइड किया गया है. 3 ट्रिब्यूटरीज को पाकिस्तान को दिया गया है और 3 को जो है इंडिया को दिया गया है. इंदस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन हुई थी, इंदस वाटर ट्रीटी, उसके बेसिस पे 3 रिवर्स इंडियन बेसन को मिले हैं. 3 रिवर्स को हम इंडियन बेसन बोलते हैं. उनमें से कौन से 3 रिवर्स है? यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शंस. सतलुज, ब्यास, रवि, गंगा, ब्यास, सतलुज, बेटवा, सोन, कोसी, गोमती, कोसी, गंडक. चूज द करेक्ट ऑप्शन. देखो जो गंडक, गोमती, कोसी है ना, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, ये इंदस की ट्रिब्यूटरीज नहीं है. सोन, बेटवा, कोसी ये इंदस की ट्रिब्यूटरीज नहीं है. गंगा भी इंदस की से कोई लेना देना नहीं है. तो यहाँ से ब्यास और सतलुज सही है, मगर गंगा गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सतलुज, ब्यास और रवि जो है वो इंडिया को मिले हैं. झेलम,
चनाब और जो इंडस मेन रिवर है वो किसको मिला है? वो मिला है पाकिस्तान को, राइट। तो ये 3 है ना, ये इंडियन रिवर इनको मिले हैं, सतलुज, ब्यास और रवि। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ, जो रिवर कावेरी आपको पता है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहा था रिवर कावेरी के बेसिस पे, क्योंकि कर्नाटका इनको बोलता था कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमें उस हिसाब से पानी दिया जाए। कर्नाटका जो है वो रिवर कावेरी जो है वो किन 3 स्टेट से बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। आप सबको पता है फिर कर्नाटक और तमिलनाडु के बिटवीन लड़ाई हो गई थी, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। इन 3 स्टेट्स के थ्रू रिवर कावेरी बहता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिया कहाँ पे लाई करता है? अगर आप मैप पे भी देखेंगे, मेनली इन द, देखो मैं आपको जो एमसीक्यूज कराती हूँ ना, जिन बच्चे को अभी भी मैप समझ नहीं आया था, जब मैं हर एक क्वेश्चन का आपको मैप बेस्ड लॉजिक देती हूँ, तो मैप आप लाइए, इंडिया मैप लाइए, वो आप सामने रख लीजिए, या एटलस आपके पास होगा वो खोल दीजिए। इंडिया लाइज मेनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑन द इक्वेटर, मोर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। बेसिकली जो ये ग्लोब है, अर्थ है, इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन है बराबर सेंटर पे, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, राइट। इक्वेटर को ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट। और जो इंडिया है ना वो यहाँ पे लाई करता है, ये पूरा ये मेनली मतलब ज़्यादातर हिस्सा वो नहीं, मेनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नहीं, ना ही ये इक्वेटर पे है इंडिया, क्योंकि इंडिया के नीचे से इक्वेटर जा रही है, राइट, इंडोनेशिया को काट करके, मलेशिया को काट करके, और साउदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल भी इंडिया नहीं पड़ता है। तो इंडिया एंटायरली, पूरे का पूरा इंडिया कहाँ पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट, शाबाश। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, द अरेबियन सी लाइज टू, अरेबियन सी कहाँ लाई करता है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। ये हम साउथ इंडिया का ये ट्रायंगुलर जो नीचे पोर्शन ये बनाएंगे, यहाँ से है बे ऑफ बंगाल, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ से है अरेबियन सी। अब अगर आप यहाँ पे डायरेक्शंस देखेंगे, राइट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गई साउथ डायरेक्शन। सबसे पहली बात है कि जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है वो साउदर्न डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ वाले ऑप्शंस कट हो जाएंगे, राइट। अब आप देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ईस्ट होता है, यहाँ से वेस्ट होता है। अब मुझे बता अरेबियन सी कहाँ पे, एक तो साउथ में आएगा और वेस्ट में आएगा, तो साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, और बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया में आता है कि नहीं? ऐसे ही लॉजिकली आंसर्स निकालने होते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक आंसर गलत देके है, साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया सही आंसर है। पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम, पाक स्ट्रेट आपको पता है कहाँ पे है? ये पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे जो पानी बहता है ना, यहाँ से फिर आगे एक और कंट्री, यहाँ से जो पानी बहता है ना, ये स्ट्रेट वाटर चैनल जो है इसको हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं, राइट। PAL के पाक एंड स्ट्रेट होता है एक वाटर बॉडी जो कनेक्ट करती है 2 वाटर बॉडीज को, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये किसको सेपरेट करती है? इंडिया को किस कंट्री से सेपरेट करती है? पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, नीचे श्रीलंका। इसको पहले ज़माने में सीलॉन भी बोलते हैं, CYLON, जब अशोका या अकबर का दौर था, तो श्रीलंका को ही सेपरेट करता है इंडिया से पाक स्ट्रेट। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन, लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पे सिचुएटेड है? ये फिर से ये देखो बे ऑफ बंगाल, कितनी बार ये रिपीट हुआ परसों से, आपको पूरा याद रहा होगा। ये अरेबियन सी है, कहाँ पे सिचुएटेड है लक्षद्वीप? लक्षद्वीप यहाँ पे अरेबियन सी में, अंडमान निकोबार यहाँ बे ऑफ बंगाल में, तो लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरेबियन सी में लोकेटेड है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर अंडमान निकोबार का पूछा जाएगा तो वो बे ऑफ बंगाल में है, राइट। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल आइलैंड से, ग्रुप ऑफ आइलैंड से, वो अरेबियन सी में सिचुएटेड है। शाबाश। India's latitudinal and longitudinal extent measured degrees are almost the same. अच्छा, बोलते हैं कि अगर इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट दिखा जाए वो सेम है, बट अगर इसका ये देखो इंडिया जो ऐसे है ना, ऐसे इंडिया है, ये नॉर्थ से साउथ तक अगर डिस्टेंस देखेंगे ना वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट टू वेस्ट। अगर लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट सेम है, लेकिन नॉर्थ साउथ से डिस्टेंस ज़्यादा क्यों है ईस्ट वेस्ट एज कम्पेयर टू द ईस्ट वेस्ट? सो ऑप्शंस आर लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल लाइन्स, द डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड्स रिमेन्स द सेम, बट डिस्टेंस बिटवीन द
longitudes is greatest at the equator and nil at the poles where all the longitudes join. All the longitudes with their opposites form great circles. The earth is not a perfect sphere. बताइए नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा ये क्यों है एज कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट? बेसिकली जो इक्वेट ये होते हैं ना लैटिट्यूड्स ये होती हैं पैरेलल लाइन्स, और इनके बिटवीन जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस होती है, राइट? इनके बिटवीन इक्वल डिस्टेंस होती है. जो लॉन्गिट्यूड होता है ना वो ये वाली वर्टिकल लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड्स. अब देखो जो लॉन्गिट्यूड्स है ना यहाँ पे तो ये सबसे ज़्यादा होता है इक्वेटर पे, और जो ही ये पोल्स की तरफ जाता है ना लॉन्गिट्यूड्स ये ऐसे ऐसे हो जाती हैं, ऐसे ये कन्वर्ज हो जाती है, पोल्स पे मिलती है ये लॉन्गिट्यूड्स, तो फिर इनके बीच की डिस्टेंस 0 बन जाती है पोल्स पे. यहाँ पे फिर से मैं दिखाती हूँ. जैसे ये अर्थ है, राइट? ये है इसका इक्वेटर, ये है ये जो लैटिट्यूड्स है ना ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल लाइंस. एक बार मैं इसकी करती हूँ. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना आती है ना इसकी लैटिट्यूड्स इनको बोलते हैं. इनके बिटवीन जो है डिस्टेंस सेम होती है. ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं. ये पोल्स पे मिल जाती हैं, पोल्स के पे इनकी डिस्टेंस जो है निल हो जाती है, 0 हो जाती है, लेकिन इक्वेटर पे जो इसकी डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होती है. तो यही एक रीज़न है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू. टेरिटोरियल वाटर्स होता है किसी भी कंट्री के साथ जो वाटर बॉडी होती है ना, तो उसको लैंड बाउंड्री के आगे भी उसकी बाउंड्री होती है जो कि वाटर्स में होती है. वो कितने तक होती है उसके मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए भी एक इंटरनेशनल बॉडी बना दी गई है. और जो इंडिया के साथ कौन सी वाटर बॉडी है? इंडियन ओशन है. तो इसका जो टेरिटोरियल वाटर्स का एक्सटेंट है ना दैट्स अप टू 5 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, 15 नॉटिकल माइल्स, 2 नॉटिकल माइल्स. एंड द राइट आंसर इज इट इज 12 nautical miles. 12 nautical miles is the right answer. Option B is the right answer. Which of the following states of India do not lie entirely the tropical zone of the earth? Which of the following states of India do not lie entirely the tropical zone of earth? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो पूरी तरह से ट्रॉपिकल जोन में अर्थ के ट्रॉपिकल जोन में लाई नहीं करती है? ऑप्शन ए केरला, तमिलनाडु. ऑप्शन बी गुजरात. ऑप्शन सी तो नहीं है यहाँ पे, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. देख लीजिए मैं आपको दिखाऊंगी. ये देखो ये अर्थ है, ये है इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, राइट? और इंडिया जो है ना, इंडिया तो मैंने आपको बोला इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये समझिए आप ये इंडिया है. दैट मीन्स इंडिया को क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो जाता है यहाँ से इंडिया में, राइट? लेकिन इंडिया के कुछ हिस्से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर है, राइट? और जो ये पोर्शन है ना इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला बिटवीन है ना ये पोर्शन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन से और इक्वेटर के बिटवीन जो आता है, इसमें बहुत सारी इंडिया की स्टेट्स आती है, बहुत सारा पार्ट आता है. इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल पार्ट. इसमें आप देखोगे साउथ इंडिया सारा आएगा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका आएगा ना सारा, महाराष्ट्र. और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली से ऊपर पार्ट है ना ये आता है टेम्परेट पार्ट में, राइट? और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और नीचे इक्वेटर तक है वो ट्रॉपिकल पार्ट में आता है. इसको हम टॉरेड जोन भी बोलते हैं. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आता है ना वो टेम्परेट जोन में आता है. तो इंडिया का कुछ पार्ट ऊपर भी आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच में चला जाता है. तो जो ऊपर वाली स्टेट्स है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है ना, तो वो ट्रॉपिकल जोन के बाहर है. तो एक स्टेट है जो बिल्कुल आधी फंस जाती है किस में, ऐसे एक स्टेट है यहाँ पे, ऐसे एक स्टेट है. जो नीचे वाला इसका पोर्शन ये ट्रॉपिकल एरिया में आता है, जो ऊपर वाला है टेम्परेट एरिया में आता है, ये ट्रॉपिकल एरिया के बाहर आता है. तो वो स्टेट कौन सी है? वो गुजरात है. इन ऑप्शंस में से अगर देखा जाए वो गुजरात है. इवन जम्मू एंड कश्मीर भी इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है ना, हिमाचल प्रदेश भी, पंजाब भी. आप देख लीजिए केरला, महाराष्ट्र ये कहाँ आता है? बिल्कुल साउदर्न एरिया में, पूरा ट्रॉपिक्स में आता है. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में आता है. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश दोनों कहाँ पे आते हैं? ये भी आते हैं ट्रॉपिक्स में. लेकिन जो गुजरात है ये पूरी तरह से ट्रॉपिक्स में नहीं आता है, राइट? The Indian states which have common borders with Pakistan are. इनमें से कौन सी स्टेट्स है जिनको पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, कॉमन बॉर्डर है? देखो हिमाचल प्रदेश तो बिल्कुल अंदर है, यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया. हरियाणा भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया. इसमें भी हिमाचल प्रदेश ये कैंसिल हो गया. रहा ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और राजस्थान. ये स्टेट्स है जहाँ से जो बॉर्डर करती है पाकिस्तान के साथ. जो गुजरात करती है ना, और यहाँ से राजस्थान भी करती है, और जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब. Which of the following Indian islands lies between India and श्रीलंका? इनमें से कौन सा इंडियन आइलैंड जो है यहाँ इंडिया है और यहाँ श्रीलंका, इसके बिटवीन जो भी आइलैंड है ना, वो इनमें से कौन सा आइलैंड है जो इंडिया और श्रीलंका के बिटवीन है?
Elephanta, Rameshwaram, Nicobar, Cell City. Choose the correct option. And the right answer is Rameshwaram. Shabash. Okay, the sun rises in Arunachal Pradesh 2 hours before it rises in Dwarka in Gujarat. This is because the former is. जो सुबह होती है ना, जो सनराइज होता है वो अरुणाचल प्रदेश में वो 2 घंटे पहले होता है एज कम्पेयर टू द गुजरात की अगर बात करेंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट साइड है इंडिया का और गुजरात वेस्टर्न मोस्ट साइड है, इसलिए हम इन दो को लेते हैं. ईस्ट में जो बिल्कुल ईस्टर्न पॉइंट है ना इसका इंडिया का, वहाँ पे सनराइज 2 घंटे पहले होता है इसके वेस्टर्न पॉइंट से. ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज होता है एज कंपेयर टू द्वारका इन गुजरात. क्यों होता है? हायर इन एलिवेशन एंड द्वारका, क्या ये एलिवेशन में ज्यादा है द्वारका से? सिचुएटेड फर्दर नॉर्थ देन द्वारका, क्या ये पूरा नॉर्थ की तरफ है द्वारका से? सिचुएटेड फर्दर ईस्ट देन द्वारका, सिचुएटेड अबाउट 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ द द्वारका एंड अर्थ रोटेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये बिल्कुल ऑप्शन डी सही है. ये 30 डिग्री ईस्ट है, 30 डिग्रीज का फर्क है इनमें. और जो अर्थ रोटेट करती है, अर्थ कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट करती है अर्थ रोटेट, वेस्ट टू ईस्ट. सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं एक्सेप्ट वीनस. वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है. वीनस को हम अर्थ ट्विन भी बोलते हैं और ब्राइटेस्ट स्टार भी वीनस ही है. वो ईस्ट टू वेस्ट टर्न करता है, लेकिन जो रोटेट करता है अर्थ वो वेस्ट टू ईस्ट जाता है. और इसका जो अरुणाचल प्रदेश 30 डिग्री ईस्ट है फ्रॉम द्वारका गुजरात से. विच ऑफ the Indian states has maximum number of common borders with other Indian states? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा अदर बाकी स्टेट से बॉर्डर्स है? वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक. चूज ऑफ राइट आंसर. बेसिकली उत्तर प्रदेश 8 स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाता है. राइट, दिस इज द राइट आंसर. ओके, वन ऑफ द स्टेट्स नॉट बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो है, इंडिया में ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है क्योंकि यहाँ इंडिया के नीचे से इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इसी को हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं. तो इनमें से, इन स्टेट्स में से जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जा रही है ना, बहुत सारी स्टेट्स के थ्रू जाती है. राइट, गुजरात, राजस्थान है. ठीक है, तो इनमें से किस स्टेट के थ्रू नहीं जाती है? देखो, राजस्थान से जाती है, वेस्ट बंगाल को भी ये कट करती है आगे जाके आगे, और गुजरात को भी, गुजरात से भी निकलती है. राइट, तो उड़ीसा को ये लेकिन कट नहीं, बाइसेक्ट नहीं करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि कौन सी वो 8 स्टेट्स है जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है. राइट, ओके. द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी इज इन. इनमें से सदर्न मोस्ट कौन सी है? यहाँ पे तमिलनाडु का लिख के लक्षद्वीप, त्रिवेंद्रम एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स. अगर ऐसे सदर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो वो इंदिरा पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे आएगा आंसर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव अ कॉमन बाउंड्री विद बांग्लादेश. इनमें से कौन सी स्टेट बांग्लादेश के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश. चूज द करेक्ट ऑप्शन. बेसिकली ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है और बांग्लादेश यहाँ पे आता है. राइट, बेसिकली ये अरुणाचल प्रदेश है और बांग्लादेश यहाँ साइड से आता है, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश के साथ जो है बॉर्डर नहीं बनाता, बाकी बनाते हैं. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ऊपर है और बांग्लादेश नीचे है, बिल्कुल जैसे ना आर्म पिट में है ये इंडिया की. राइट, तो अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है. What is the most important geographic use of Himalayas to India? हिमालय तो बहुत ही यूजफुल है इंडिया के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा यूजनेस क्या है, इसकी यूजफुलनेस क्या है? ऑप्शन 1 प्रिवेंशन ऑफ इन्वेजनस, ऑप्शन 2 वैल्यूएबल सोर्स ऑफ टिम्बर. ऑब्वियसली ये सारे सही है, लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है. दे प्रिवेंट द मानसून्स फ्रॉम क्रॉसिंग टू द नॉर्थ एंड सर्व एज अ रिजर्वर ऑफ वाटर फ्रॉम विच आवर पेरिनियल रिवर्स पेरिनियल फ्लो. दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द आइसी कोल्ड नॉर्थ विंड. सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना ये मानसून वाला, क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर पूरा डिपेंड है मानसून पे. ये प्रिवेंट करता है. जब मानसून यहाँ से आता है ना, अगर हिमालयाज नहीं होती ना, वो वहाँ तिब्बत और चाइना की ओर चले जाते, लेकिन हिमालयाज के साथ वो टकरा जाते हैं और हिमालयाज उनको वापस इंडिया में भेजता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिशें होती है और उन बारिशों की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर कल्टीवेशन हो जाती है. Which of the following mountains are the oldest according to geological history? सबसे ओल्डेस्ट कौन से हैं यहाँ पे अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करेंगे? ऑप्शंस आर नीलगिरी, सतपुरा रेंज, विंध्यास, अरावली. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड ये सबसे ओल्डेस्ट कौन है? अरावली, अरावली रेंज.
द जनरल फिजिकल रिलीफ इज लाइकली टू बी द बोल्डेस्ट इन, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर तो हिमालयन माउंटेन कॉम्प्लेक्स ही आएगा, राइट। देखो एक और क्वेश्चन, द गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स वर फॉर्म्ड इन द एज एज द, ये कब बनी है? गारो, खासी और जयंतिया हिल्स कब बनी है? इनमें से आप देख लीजिए किन के साथ ही बनी है। हिमालयाज, शिवालिक रेंज, मालवा प्लेटो एंड हिमाचल रेंज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो गारो, खासी और जयंतिया हिल्स है ना, ये बनी है मालवा प्लेटो के टाइम पे। कब बनी है? मालवा प्लेटो के टाइम पे, राइट। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन वाइडनेस, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है ये वाइड कहाँ पे होता है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एट द मिडल नोवेयर। ये कहाँ पे वाइड होता है? क्या ये यूनिफॉर्म है या वाइड होता है कहीं पे? सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट वाइडनेस, जितना ईस्ट की तरफ जा रहा है उतना ज़्यादा वाइड हो रहा है, राइट। द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू, पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक एक्सटेंड होता है? मीजो हिल्स, हिमाचल हिमालयाज, असम वैली, मेघालय हिल्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो कहाँ तक एक्सटेंड होता है? क्या आपको पता है? कभी देखा है मैप पे, कभी पढ़ा है इसके बारे में? ये होता है एक्सटेंड मेघालय हिल्स तक। What is the most important characteristic of the islands located in the Arabian Sea? जो अरेबियन सी में आइलैंड्स है, कौन से वाले आइलैंड्स है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लक्षद्वीप है ना। उनका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनका? दे आर ऑल वेरी स्मॉल इन साइज, वो सारे बहुत छोटे हैं साइज में। दे आर ऑल ऑफ कोरल ऑरिजिन, दे हैव अ वेरी ड्राई क्लाइमेट, दे आर एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ द मेन लैंड। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किनका? अरेबियन सी का। वो आइलैंड्स का जो कौन से आइलैंड्स है जो अरेबियन सी में है वो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? दे आर ऑल स्मॉल इन साइज, दे आर ऑल ऑफ कोरल ऑरिजिन, दे हैव अ वेरी ड्राई क्लाइमेट, दे आर एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ द मेन लैंड, राइट। सो आंसर इज they are all of coral origin। ये coral origin के हैं, राइट। इनका origin क्या है? coral। The main difference between the Eastern Ghats and Western Ghats is the matter of, सबसे ज़्यादा जो difference इनके between जो Eastern Ghats और Western Ghats है ना, इनमें बहुत सारी differences है, right? ये parallelly रन करती है लेकिन इनमें differences बहुत सारी है। लेकिन सबसे important difference जो है, बड़ी difference जो दिखनी visible difference है वो क्या है? Continuity, proximity of coast ending in Nilgiris height। सबसे जो इसकी जो visible difference है ना वो है continuity। जो Western Ghats है वो continuous है लेकिन Eastern Ghats continuous नहीं है क्योंकि बहुत सारे rivers उसको cut कर रहे हैं। तो continuity is the visible difference between the Eastern and Western Ghats। The Nilgiris are part of, Nilgiris जो है वो Nilgiri range वो किसका पार्ट है? Eastern Ghats, Western Ghats, विंध्याचल, तमिलनाडु हिल्स। बेसिकली Nilgiris जो है वो Western Ghats का पार्ट है। Which of the following is characterized by excess dampness with a thick growth forest and a variety of wildlife? जो इनमें से कौन से एरिया में एक्सेस डैम्पनेस मतलब वेटनेस होती है और थिक फॉरेस्ट ग्रोथ होती है और वाइल्ड लाइफ भी बहुत तरह की होती है? ऑप्शंस आर बाबर, बांगर, तराई, खादर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैम्पनेस भी होती है, थिक फॉरेस्ट भी ग्रो होता है और वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। द आंसर इज तराई, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग। कॉमन हिमालयाज किस किस के बीच में है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख के रखना अभी जिसको पता नहीं होगा और फिर मैप पे दिखना। नेपाल हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज और असम हिमालयाज, ये किन दो जो है रिवर रीजन्स के बिटवीन है? सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन हिमालयाज। कॉमन हिमालयाज ऑप्शन ए इसका आएगा। ये बिटवीन सतलुज एंड यहाँ पे काली, ये नीचे यहाँ से आया है, बिटवीन सतलुज एंड काली वाला जो एरिया है वो कॉमन हिमालयाज का आता है। ये ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ए का 4 है, 2 ऑप्शंस, इन दो में से एक होगा। ये कॉमन हिमालयाज इज बिटवीन सतलुज एंड काली, राइट। इसके बाद नेपाल हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज होता है बिटवीन काली एंड तीस्ता, ठीक है। नेपाल हिमालयाज हो गया काली एंड तीस्ता के बिटवीन, तो बी का आएगा 2। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये दोनों में बी का 2 है। अच्छा, और सी पंजाब हिमालय जो है, पंजाब हिमालय से बिटवीन इंडस एंड सतलुज, पंजाब हिमालय, सी का आएगा 1 और
आसाम हिमालय इज बिटवीन तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बिटवीन जो है वो आसाम हिमालय है, ठीक है। तो दिस इज द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 4213। ये लिख के रखना, ये देख लेना मैप पे। गंगा बियॉन्ड फराका व्हेन इट एंटर्स बांग्लादेश इज नोन एज, जो गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है इसको क्या बोला जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? इट इज नोन एज पद्मा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था। सो ऑप्शन ए पद्मा इज द राइट आंसर। विंड इरोजन इज कॉमन इन, विंड इरोजन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? डेजर्ट, कोल्ड एरियाज, एरियाज वेयर देयर इज थिक वेजिटेशन, एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विंड इरोजन जो विंड की वजह से होता है ना, किस एरिया में ज्यादा होता है? वो होता है डेजर्ट एरिया में, जैसे राजस्थान है वहां पे विंड इरोजन होता है। पंचमरी इज नियर द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द रेंज ऑफ, पंचमरी नियर कहाँ पे, किस हाईएस्ट पॉइंट के नियर है और किस किस रेंज पे? विंध्यास, अरावलीज, नीलगिरीज एंड सतपुराज। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर इज सतपुरा रेंज, सतपुराज में। ए रेन शेडो रीजन गैटिस, जो रेन शेडो रीजन होता है ना उसमें क्या कितनी रेनफॉल मिलती है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल 6 months इन अ ईयर, रेनफॉल ऑल थ्रू द ईयर, सिकेंटी और नो रेनफॉल। जो ये दो ऑरोग्राफिक रेंज जब होता है ना, वो जो जहाँ से वो रेज होती है ना, ये ऊपर जो वाइपर्स ऊपर रेज होते हैं वो इस साइड से फिर रेनफॉल करते हैं। जो ये वाला एरिया होता है ना, ये दूसरा वाला एरिया, फिर जब यहाँ पे रेनफॉल होता है तो विंड्स वो ड्राई होकर यहाँ से चली जाती है। ये वाला एरिया कहलाता है रेन शेडो एरिया। ये होता है, एक सेकंड, ऑरोग्राफिक रेन होती है ना, जैसे यहाँ से ऑरोग्राफिक, यहाँ से ऊपर गई वेपर्स और यहाँ से रेन हुआ, फिर जब ये इनने सारा मॉइस्चर खो दिया, फिर ये ड्राई होकर यहाँ तरफ जाती है और इसको हम रेन शेडो एरिया बोलते हैं, क्योंकि ये विंड्स ड्राई होती है, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। इसमें रेनफॉल बहुत ही कम होता है या बिल्कुल होता ही नहीं। सिकेंटी और नो रेनफॉल इज द आंसर। इसको हम लीवर्ड साइड भी बोलते हैं। विंडवर्ड साइड में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है और जो लीवर्ड साइड है उसमें कम रेनफॉल होता है या होता ही नहीं है, उसको हम रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ग्राफिक रेन के साथ ये टर्म्स आती है। Which of the following physiographic features of India is geologically the oldest? Geologically अगर हम देखेंगे सबसे oldest क्या है, कौन सा physical physiographic feature है इंडिया का? Himalayan mountain chain, Indus, Ganga, Brahmaputra plain, peninsular plateau, coastal plains. Choose the correct option. And yes, peninsular plateau is the right answer. What is the standard time of India with reference to Greenwich Mean Time? जो इंडिया का स्टैंडर्ड IST है ना, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है ना, जो ग्रीनविच GMT मीन टाइम के रेफरेंस में क्या है? इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जो है वो आगे है 5 hours 30 minutes आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, राइट? सो ऑप्शन सी राइट आंसर। 5 hours 30 minutes, वो 5.5 घंटे, 5.5 घंटे वो अहेड है, फास्ट है उससे, ग्रीनविच मीन टाइम से। The Satpura range is situated between the two best flowing rivers they are. जो सतपुरा रेंज है ना, ये दो रिवर्स के बिटवीन, ये जो रेंज है सतपुरा रेंज दो रिवर्स के बीच में है। वो दो रिवर्स क्या क्या है? ऑप्शंस आर नर्मदा लूनी, नर्मदा तापी, तापी माही, माही लूनी। ऑप्शंस आर नर्मदा एंड तापी। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज नर्मदा एंड तापी। ये दोनों वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है ना, सतपुरा रेंज इनके बिटवीन आता है। द सुंदरबंस आर फाउंड इन, सुंदरबंस कहाँ पे मिलते हैं हमें? लूनी बेसिन में, गोदावरी बेसिन में, गोदावरी डेल्टा में, गंगा डेल्टा में, महानदी डेल्टा में। तो सुंदरबंस जो है वो गंगा डेल्टा में मिलते हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स दोनों डेल्टाज बनाते हैं जिनको हम सुंदरबन डेल्टाज बोलते हैं। और वो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेल्टाज माने जाते हैं सुंदरबंस। वहाँ सुंदरी एक पेड़ है, उसके नाम पे उनको सुंदरबंस नाम पड़ा है और वो मजोली आइलैंड, जो असम के मजोली आइलैंड है, वहाँ पे बनते हैं। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे एंड डू लाइक। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड आगे फॉरवर्ड कर लीजिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट मैक्सिमम से बच्चों को फ़ायदा मिले। जिन भी बच्चों का ज्योग्राफी वीक है उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको टॉपिक वीक लगता है आप मुझे मेन जो है कमेंट है वहाँ पर लिख लीजिए। मैं उन पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी सो दैट कि वो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाए। और जितने भी फ्रेशर्स हैं उनको भी बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। NCERT बेस्ट मानी जाती है ज्योग्राफी के लिए। आप NCERT पढ़ लो, वो सफिशेंट है इसके लिए, खासतौर की इंडियन ज्योग्राफी के लिए, और वहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। बाकी डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।